5 करोड़ की सफाई व्यवस्था जो आज 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपए सफाई की व्यवस्था हो गई, इसके बाद भी शहर के लोग, शहर की जनता डेंगू और डायरिया जैसे बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। देखिए, आज एक चीज़ अच्छी है कि आज सिर्फ एक मरीज आया, इसलिए लगातार बढ़ रही है ऐसा बोलना ठीक नहीं है। पिछले 2 दिनों में पहले दिन लगभग 36 और दूसरे दिन 25-26 लोगों का जानकारी मिली थी। आके यहाँ पर महापौर जी अभी आके देख के रोना रो रहे थे। अरे ये पहले ही रो लिए होते तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी आज पाइप 2 फीट, 2.5 फीट, 1.5 फीट नीचे है। बंद करिए काम, पानी लोगों को साफ पानी तो पिलाइए, ऊपर लीजिए, नया पाइपलाइन बिछाइए आप। कल हम लोगों ने हल्ला किया, तब जाके आज महापौर जी का आगमन हुआ और सब नगर निगम के लोग आए हैं और आके एक फॉर्मेलिटी निभा के यहाँ से जा रहे हैं लोग। उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, तब क्लियर होगा कि डायरिया पानी की वजह से है या कुछ, क्योंकि डायरिया के बहुत सारे कारण हैं। अगर बासा खाना खा लेते हैं या खाने की में कुछ 19-20 हो जाए, नहीं हो पाता, आप हमको बताइए, हम खड़े होकर कराएंगे। हम शहर की जनता के पार्षद के तौर पे हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार के शहर के अंदर में डायरिया फैली, जिसके जिम्मेदार इस शहर का महापौर होगा। डायरिया एक ऐसी समस्या जो नगर निगम भिलाई के अंतर्गत लगातार हर 5-6 महीनों में देखने को मिलती है। इससे पहले हमने जो स्टोरी दिखाई थी उसमें कैंप क्षेत्र में डायरिया की समस्या दिखी थी, जो 5-6 महीने पहले हुआ था। और अब वार्ड 42 गौतम नगर क्षेत्र में लगातार डायरिया से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ भाजपा पार्षद और नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी मौजूद हैं। विपक्ष के नेता हैं आप, लगातार ये समस्या भिलाई नगर निगम में आती जा रही है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। निरंतर 2017 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्षद के तौर पर और अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन को हमेशा संज्ञान देने का कार्य किया गया है। विपक्ष के भूमिका में जितना भी संज्ञान इस शहर के अंदर में, चाहे वो डायरिया से संबंधित हो, चाहे डेंगू से संबंधित हो, यहाँ की जो मौतें हो रही है, यहाँ की शहर सरकार को निरंतर संज्ञान में दिया जाता है कि शहर की सरकार, आप देखिए, करोड़ों रुपए हमने खर्चा किया पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा। यहाँ पे अमृत मिशन के तहत में लगभग 1200 करोड़ रुपए हमने खर्चा कर दिया है। 5 करोड़ की सफाई व्यवस्था जो आज 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपए सफाई की व्यवस्था हो गई, इसके बाद भी शहर के लोग, शहर की जनता डेंगू और डायरिया जैसे बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। हमारा जो विपक्ष का काम था निरंतर हमने किया। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और अगर निरंतर ऐसे रहा तो इनकी अधिकारियों की शिकायत होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले जब कैंप क्षेत्र में डायरिया निकला था तो लोगों को लगा, जिस प्रकार से पानी की जांच हुई और सारी प्रक्रियाएं चली, कि अब डायरिया से निजात मिल जाएगा। मगर 6 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर गौतम नगर को डायरिया ने अपने गिरफ्त में कर लिया है। देखिए, नगर निगम का काम, जिस प्रकार से एजेंसी को टेंडर दिया जाता है उसी स्तर पे काम भी कराने का अधिकार है। नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी कभी भी संज्ञान में नहीं लेते, जिसका परिणाम है कि ये है शहर की सरकार है। शहर की सरकार निरंतर 2011 से लेकर 23 तक कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे लगभग 2017 में 50 से 55 लोगों को हमने डेंगू से खोया है, डायरिया से खोया है। आपको मालूम है, कैंप क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक परिवार का मासूम बच्चा, उसमें 20-21 साल का बच्चा खत्म हुआ था। उस परिवार की स्थिति जाके देखिए। लेकिन उसके बाद भी शहर की सरकार जाग नहीं रही है। आज 4 दिवस हो गए हैं निरंतर। जब हम यहाँ पहुंचे, अधिकारी को फोन किए तो अधिकारी ने महापौर को फोन किया। 4 दिन तक क्यों नहीं आए थे महापौर? यहाँ पे कहाँ गए थे महापौर जी यहाँ से? आज जब अधिकारी को हमने फोन किया तब महापौर जी हमारे पास आए हुए यहाँ पे कि विपक्ष के पार्षद वहाँ जा रहे हैं और ये करने जा रहे हैं, वहाँ जायजा लेने के, तब आज महापौर जी हमारे बीच में आए हैं। मेरा एक निवेदन है शहर की सरकार से, आप सुधर जाइए, अधिकारी सुधर जाइए, अन्यथा आपकी शिकायत, संबंधित सभी शिकायत जो होगी प्रदेश तक पहुंचेगी, जिसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा। लगातार 4 दिन से आप लोग मुआयना कर रहे हैं कि आखिर क्या समस्या है, क्या कारण निकल कर सामने आ रहा है और लोगों को किस प्रकार से हिदायत दी जा रही है। देखिए, क्या है कि बोरिंग आज से 20 साल 25 साल पुरानी बोरिंग हो चुकी है। बोरिंग ठीक है, पाइपलाइन आज भी जमीन से 2 फीट नीचे है। इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी आज पाइप 2 फीट, 2.5 फीट, 1.5 फीट नीचे है। बंद करिए काम, पानी लोगों को साफ पानी तो पिलाइए, ऊपर लीजिए, नया पाइपलाइन बिछाइए, आप नया पाइपलाइन बिछाइए, ओपन बिछाइए। कहीं पे भी कोई भी कहीं सीवरेज सिस्टम से जुड़े हुआ ना रहे। आप पूरे सुपरवाइजर से जांच कराइए। मेरा आपके चैनल के मार्फत से नगर के महापौर को निवेदन करता हूं कि आज जो डायरिया की शिकायत या गौतम नगर खुर्सीपार क्षेत्र में मिली है, आज से आप अपने स्तर पे काम कराइए। नहीं हो पाता, आप हमको बताइए, हम खड़े होकर कराएंगे। हम शहर की जनता के पार्षद के तौर पे हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार के शहर के अंदर में डायरिया फैली, जिसके जिम्मेदार इस शहर का महापौर होगा, ये हम विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त महापौर खुद आकर जायजा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर मूल कारण क्या उनको समझ आ रहा है।
नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मौके का जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ समस्या अभी तक समझ आई है कि किस कारण से ये डायरिया फैल रहा है? देखिए, डायरिया का कारण तो जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन अभी फर्स्ट तो ये समझ में आया कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ लोगों को डायरिया के लक्षण दिखे हैं। जैसे परसों लगभग 30, कुछ 32-34 लोगों को परसों दिखे थे और करीब 25-26 लोगों को कल दिखे। आज भी सुबह एक बच्चे को डायरिया का लक्षण दिखा है। वो किस वजह से है, ये तो पानी का सैंपल लिया गया है और भी चीज़ों की बात चल रही है। अगर पानी की वजह से होगा तो वो आज रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें भी मालूम चलेगा। लेकिन हम लोगों को जो डायरिया के कारण जो चीज़ें हो सकती है, डायरिया किस वजह से होता है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए वो नगर निगम की पूरी अमला यहाँ मौजूद है। सारे पार्षद हमारे साथ हैं, वार्ड के पार्षद भी हमारे साथ दौरा कर रहे हैं, सभी लोग हैं। और क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में लगभग 60 लोगों के आसपास लगातार मरीजों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, नगर निगम इसमें क्या एक्शन ले रहा है या क्या प्रिकॉशंस लोगों को घर घर जाके बताया जा रहा है? देखिए, आज एक चीज़ अच्छी है कि आज सिर्फ एक मरीज आया, इसलिए लगातार बढ़ रही है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। पिछले 2 दिनों में पहले दिन लगभग 36 और दूसरे दिन 25-26 लोगों का जानकारी मिली थी। लेकिन अब वो जांच का विषय, आज पानी का सैंपल 3-4 जगह से अलग लिया गया है, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, तब क्लियर होगा कि डायरिया पानी की वजह से है या कुछ। क्योंकि डायरिया के बहुत सारे कारण हैं। अगर बासा खाना खा लेते हैं या खाने की में कुछ 19-20 हो जाए, ऐसा भी और भी बहुत सारे कारण हैं। तो पहली बात तो ये है कि डायरिया के लक्षण मिले हैं तो उसका जो भी प्रथम वो जो होता है फर्स्ट एड जो होना चाहिए, उनका हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज के उनको पहले फैसिलिटेट किया गया। और उसके बाद एक अच्छी बात है कि लगभग उसमें से 50-55 लोग डिस्चार्ज हो गए। 4-5 लोग आज की स्थिति में हॉस्पिटल में हैं। आज सुबह भी एक बच्ची का मालूम चला है, तो आज दोपहर बाद तक के पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी एक बात अच्छी है कि अभी पूरे नगर निगम का पूरा अमला यहाँ पे है, जो हमारी शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की गाड़ी, डॉक्टरों की टीम यहाँ पे है और सभी लोग जो परेशानी आई है उसको निपटने के लिए पूरे पार्षद भी यहाँ पे हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि क्योंकि कुछ महीने पूर्व कैंप क्षेत्र में डायरिया फैला था, तो उसमें भी नगर निगम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उससे निजात दिलाया था। अब ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार डायरिया फैल रहा है, उस पर परमानेंट निजात के लिए नगर निगम क्या एक्शन लेने वाला है? देखिए, ये तो मौसम के कारण होने वाली बीमारियां हैं। इसको ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि लगातार फैल रहा है। ये मौसम जब बदलता है, बदलते मौसम में ऐसी बीमारियां होती हैं और हम लोग उसका कोशिश भी करते हैं कि उसकी रोकथाम की जा सके। कैंप में भी जो फैला था उस समय वो गंदे पानी की वजह से हुआ था। गंदा पानी कुछ पाइपलाइनों में चला गया, जिसके कारण हुआ था। लोग खुद पाइपलाइन में फोड़ के जंक्शन बना के उसको लीकेज करके पानी गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे डायरिया की प्रॉब्लम हुई थी। अभी यहाँ आज पानी की रिपोर्ट आने के बाद यहाँ की स्थिति क्लियर होगी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे महापौर जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से सारी चीज़ें हुई है। उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह हमारे साथ हैं। गौतम नगर में डायरिया का कहर बरपा हुआ है, इससे 5-6 महीने पहले कैंप क्षेत्र में बरपा हुआ था। क्या कुछ अभी नगर निगम की ओर से हो रहा है और विपक्ष में होने के नाते आप लोग क्या जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, हम पहले भी डायरिया को लेकर आयुक्त महोदय को, अधिकारियों को ज्ञापन दिया था और ये गरीबों के साथ में किसी भी प्रकार का उनका ध्यान न देते, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे थे। हमने पहले भी दिया था, पहले भी मौतें हुई है और आज भी आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में लोग डायरिया से परेशान हैं। और देखो गंदगी के क्या आलम है कि गटर लाइन का पानी पीने के पानी की लाइन से जुड़ा हुआ है। उन सब चीज़ों को मुआयना करके देखिए शहर सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार की और प्रदेश सरकार ने किया। और हम पहले भी कहते थे कि सरकार की चलैया की बेली है तो सरकार चले गई है। शहर सरकार है, ये भी जाएगी क्योंकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार आई है मोदी जी की गारंटी पे। मोदी जी ने कहा गरीबों को उनका हक, उनका मकान मिलेगा। हमारी माताएं बहनें जो हैं उनको 1000 रुपये महीना मिलेगा। और साथ में लाखों नौजवान जो बेरोजगार है, बेरोजगार भत्ते की बात करते थे, जो लास्ट में थोड़ा सा भत्ता शुरू करने की बात कर रहे थे, तो हम पैसे का लालच देने वाले लोग नहीं है, रोजगार देने वाली सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमेशा गरीब के साथ में न्याय होगा। सरकार भाजपा की आ चुकी है और यहाँ पर जो भिलाई नगर निगम की बात करें, यहाँ पर जो डायरिया का कहर है उसको लेकर प्रदेश सरकार क्या एक्शन ले सकती है आगे चल के? जैसा आप लोग कह रहे हैं कि नगर निगम की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही। देखिए, आपको एक कह दूं, ये बात आप एकदम से नोट कर लिए कि ये शहर सरकार को भी बर्खास्त किया जाएगा।
क्योंकि इस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करती है। एक दूसरा, आके यहाँ पर महापौर जी अभी आके देख के रोना रो रहे थे। अरे ये पहले ही रो लिए होते तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो इनको भ्रष्टाचार से पूरा हर चीज़ों में भ्रष्टाचार, कहाँ विकास की गंगा उड़वा दिए हैं। 5 साल को प्रवृत्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 5 साल लग जाएंगे। इस तरह का एक ही है। लेकिन आप देखें, गरीबों के लिए, गरीबों के हित में सोचने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीब के लिए मकान देने की कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और गरीबों के लिए हमेशा साथ खड़े हुए, समाज के तीसरे पंक्ति में खड़े होने का अगर कोई प्रयास किया और खड़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। वार्ड पार्षद विनोद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। 3-4 दिनों से गौतम नगर का हाल बेहाल है डायरिया को लेकर। अभी क्या अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है? अभी कल की अपेक्षा, कल तो 20 से 22 केस निकला था, आज सवेरे से अभी तक 6-7 केस निकला है। तो सबको हॉस्पिटल भेजा गया, दवाई दिया गया है। अभी सवेरे से सब मितानिन बहनें और सब वार्ड के लोग लगे हुए हैं अपने स्तर से। और कल हम लोगों ने हल्ला किया, तब जाके आज महापौर जी का आगमन हुआ और सब नगर निगम के लोग आए हैं और आके एक फॉर्मेलिटी निभा के यहाँ से जा रहे हैं लोग। और कुछ नहीं है, वार्ड के सब मितानिन और स्वास्थ्य के लोग कल से भी परसों से लगे और आज तक बेचारे सवेरे से मेहनत कर रहे हैं। और पहले की अपेक्षा अभी कम है आज। इससे पहले 5-6 महीने पहले कैंप क्षेत्र में डायरिया का कहर था और अब गौतम नगर में हो गया। ऐसा क्या है कि लगातार डायरिया बढ़ते जा रहा है, रोकथाम नहीं हो रहा है इस पर? सीधा सीधा इसमें नगर निगम की कमजोरी दिख रही है, स्वास्थ्य विभाग की कमजोरी दिख रही है। साफ सफाई को लेकर लीकेज, जो पाइपलाइन नाली से गया है, स्वाभाविक तौर पे लीकेज रहेगा तो गंदगी उसमें जाएगा और उसी से ये डायरिया की बीमारी हो रही है। तो अपन लोगों को आज 2 दिन से लोगों को बोल रहे हैं भाई गर्म पानी पीजिए, दवाई दे रहे हैं और माता रानी कृपा से अच्छा रहेगा, सब ठीक हो जाएगा वार्ड। नगर निगम के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी, महापौर जी से बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है कि क्योंकि आज शाम तक जांच रिपोर्ट भी आनी है? वो उनका कहना है, आज हम सैंपल पानी को भेजा गया है और शाम तक जांच रिपोर्ट आज रात तक आने का 48 घंटे में आएगा करके उनका कहना है। और रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं फिर आगे। अभी तक डायरिया की क्या रिपोर्टें बढ़ रही है हमारे साथ, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।